पालकी रुकी, फिर नोटिस थमाया। शंकराचार्य पर सवाल उठे और योगी सरकार का सख्त एक्शन सामने आया। सवाल यह नहीं है कि अपमान हुआ, सवाल यह है कि स्वामी जी शंकराचार्य हैं भी या नहीं। अब सवाल प्रोटोकॉल से पहले पहचान का हो गया है। संगम तट का वो हाई वोल्टेज तांडव अब पालकी से संगम तक नहीं बल्कि नोटिस से कोर्ट तक पहुंच गया है। माघ मेले में टकराव और पूरे देश में मच गया हड़कंप। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजकर शंकराचार्य की उपाधि के इस्तेमाल पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामले का हवाला देते हुए प्राधिकरण ने 24 घंटे में जवाब मांगा है। यह विवाद मौनी अमावस्या पर उनकी शोभा यात्रा रोके जाने के बाद गहराया था, जिसके विरोध में स्वामी जी धरने पर बैठे हैं, जबकि अथॉरिटी का कहना है कि उन्हें स्नान से नहीं रोका गया था बल्कि आपत्ति पहिया लगी पालकी पर थी। दर्शकों, माघ मेला में मौनी अमावस्या के स्नान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की शोभा यात्रा पर रोक के बाद पनपे विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है। माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद उन्होंने अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगाया है। मेला प्राधिकरण ने नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन सिविल अपील का उल्लेख करते हुए कहा कि अभी तक इस संदर्भ में कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। ऐसे में कोई भी धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में गद्दी पर नहीं बैठ सकता है। बावजूद इसके स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला क्षेत्र में लगे शिविर के बोर्ड पर अपने नाम के आगे शंकराचार्य अंकित किया है। अथॉरिटी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को 24 घंटे के भीतर इसमें सुधार करने को कहा है, साथ ही इसका कारण भी बताने को कह दिया है। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले का जिक्र किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक कोर्ट की तरफ से अपील निस्तारित नहीं कर दी जाती या पट्टाभिषेक के संबंध में कोई अग्रिम आदेश पारित नहीं कर दिया जाता, तब तक कोई भी धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेकित नहीं हो सकता है। इसके बाद भी आप प्रयागराज माघ मेला 2025-26 में अपने शिविर में लगाए गए बोर्ड पर स्वयं को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित एवं प्रदर्शित कर रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना दिख रही है। नोटिस में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 24 घंटे के भीतर आप अपने नाम के आगे शंकराचार्य शब्द का प्रयोग अथवा खुद को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रचारित प्रसारित कैसे कर रहे हैं उसे स्पष्ट करें। वहीं मेला अधिकारी ऋषिराज ने इस मामले में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2022 को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य के तहत प्रोटोकॉल देने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मेले में उन्हें शंकराचार्य ज्योतिष पीठ नहीं बल्कि बद्रिका आश्रम सेवा शिविर के नाम पर जमीन आवंटित की गई है। वहीं शंकराचार्य की मान्यता को लेकर उठ रहे सवाल पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि प्रशासन शंकराचार्य नहीं तय करता है। शंकराचार्य वो है जिसे बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य मान्यता दें। 3 में 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेला में हमको साथ लेकर स्नान कर चुके हैं। एक ने हमें मौन स्वीकृति दी है। ऐसे में यह विषय है ही नहीं। स्वयं के अपमान और अपने शिष्यों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की से आहत वो मेला प्रशासन के खिलाफ होकर धरने पर बैठे हैं। इस मामले पर पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने भी अपना पक्ष रखा है। मंडल आयुक्त सौम्या अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि उन्हें स्नान करने से नहीं रोका गया बल्कि आग्रह किया गया था। आपत्ति तो सिर्फ उनकी जो पहिया लगी पालकी थी उस पर आपत्ति थी, जिस पर सवार होकर वो संगम नोस तक जाना चाहते थे
उस समय संगम नोस पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी और पहिया लगी पालकी पर सवार होकर वो घाट तक जाते तो भगदड़ या कोई भी अनहोनी की घटना होने की आशंका थी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की शोभा यात्रा को पुलिस ने रोक दिया था। इसे लेकर उनके आक्रोशित शिष्यों की पुलिस से झड़प हुई और पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ स्वामी जी त्रिवेणी मार्ग स्थित अपने शिविर के गेट के सामने धरने पर बैठ गए हैं, जबकि उनके शिष्यों पर बैरिकेडिंग तोड़ने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि जो भी लोग तोड़फोड़ में शामिल हैं उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। दर्शकों, प्रशासन तो यही कह रहा है, पहले दिन से यही कह रहा है कि इनको रोका गया था पहले ही। जब ये अपने शिविर से निकल रहे थे तो वहां पर जो बैरिकेड्स थे, जो इनके साथ में इनके समर्थक थे, उन्होंने उसको तोड़ दिया। उसके बाद भी जिद करते रहे कि मैं तो संगम नोस तक अपनी पालकी पर ही जाऊंगा। जब केवल 50 मीटर का रास्ता रह गया था तो फिर वहां पर प्रशासन मौजूद था। उन्होंने कहा कि देखिए, श्रद्धालु बहुत हैं, बताया जा रहा है कि करोड़ों में उस समय संगम नोस पर श्रद्धालु थे। उस दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। दर्शकों, इनको रोका गया लेकिन ये नहीं रुके। अब बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, कैसे स्वामी जी बार बार वो योगी सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर कटाक्ष करते हैं। ये कहते हैं कि देखिए, ये आस्था के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन अब मामला गंभीर इसलिए हो गया है क्योंकि जो चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही थी, अब वो जो माघ मेला प्राधिकरण है उन्होंने नोटिस देकर के पूछ लिया है, भाई साहब आप पहले ये बताइए शंकराचार्य आप कैसे बने, और 24 घंटों के भीतर ये जवाब हमें मिल जाना चाहिए। जो बोर्ड आपने लगाया हुआ है उसको हटाइए। लेकिन दर्शकों, ये कोई छोटा मामला नहीं है। एक बहस अब इस बात को लेकर है कि देखिए, ये हिंदुओं की सरकार बताई जाती है और जो शंकराचार्य हैं, स्वामी जी हैं, उन्हीं को परेशान किया जा रहा है, वहां तक उनको नहीं जाने दिया जा रहा। तो एक पक्ष ऐसा भी है जो लगातार यह कह रहा है कि भाई साहब एक बात बताइए, जितने भी वहां पर साधु संत हैं वो आए, क्या किसी और ने जिद की कि मैं अपनी पालकी पर जाऊंगा, वहीं तक जाऊंगा? जब प्रशासन ने पहले ही कह दिया था कि कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये चलेगा ही नहीं, और खासकर जो पवित्र स्नान है उस दिन तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये जिद, और फिर वहां जाकर के पुलिस वालों के साथ भिड़ंत, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े थंबनेल्स के साथ में, हेडलाइंस के साथ में खबर चलती है, देखिए क्या हो रहा है, हिंदुओं की सरकार में ये क्या हो रहा है। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए, जब महाकुंभ के दौरान वो भगदड़ मची थी, सबसे पहले यही स्वामी जी थे जो शंकराचार्य अपने आप को कहते हैं, इन्होंने सवाल उठाए थे। आज भी ये यही कह रहे हैं क्योंकि मैंने उस समय सवाल उठाए थे, इसलिए मुझे जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी इनसे फोन पर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अरे स्वामी जी आपके साथ तो बहुत गलत हो गया। और 2015 में जब इनकी सरकार थी, यही मुखिया जी थे, उस समय प्रदेश के मुखिया थे, और इन्हीं स्वामी जी पर लठ बरसाए गए थे। फिर 2021 में माफी भी मांगी गई थी। दर्शकों, यह सब समझने की जरूरत है, यह क्या हो रहा है। और शंकराचार्य जी के बारे में केवल यहां जो माघ मेला प्रशासन है, प्राधिकरण है, वो ही नहीं कह रहा है। दर्शकों, ये साधु संत जो हैं वो भी इनके बारे में टिप्पणी करते हैं, खुलेआम ये कहते हैं कि देखिए ये है ही नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोई जवाब अभी तक आया नहीं। और वही तो प्रशासन पूछ रहा है, तो भाई साहब ये क्या हो रहा, कैसे? यानी क्या ये जानबूझकर किया गया था? क्या ये केवल सरकार को बदनाम करने की कोशिश थी? क्योंकि ये पहले तो हुई नहीं दर्शकों, और एक मैं पहले भी कह चुका हूं, एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है ऐसा जो लगातार इस फिराक में रहता है। देखिए ना कैसी मुहिम चल रही सोशल मीडिया पर। पहले काशी वाले विवाद को लेकर, जहां मणिकर्णिका घाट को लेकर के कहा गया कि देखिए सब कुछ तोड़ दिया गया, मंदिर, मूर्तियां, चबूतरा सब तोड़ दिया गया, कुछ नहीं बचा वहां पर। अब बाबा गए, जाकर के कहा देखिए कहां टूटा है, जाकर वहीं जाकर के। लेकिन माहौल तो बनाया जाता है दर्शकों, एफआईआर वहां भी दर्ज हुई है, और यहां भी जो समर्थक थे स्वामी जी के,
उन पर भी एफआईआर करने की तैयारी में है प्रशासन। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में पहचान की जा रही है और जो वीडियोज प्रशासन के पास में है उनमें भी पहचान की जा रही है। क्यों हुड़दंग मचा, वो क्या कारण था? और यह भी दर्शकों समझने वाली बात है, जो वापसी वाला रास्ता था, स्वामी जी के समर्थकों ने 3 घंटे तक उसको रोक के रखा, वहां जाम लग गया। अब आप बताइए, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और 3 घंटे उस रास्ते को जाम रखा गया। क्यों ना कहा जाए वो तो भला हो प्रशासन का सब कुछ मैनेज कर लिया। अगर कुछ अनहोनी हो गई होती तो फिर क्या होता? यही स्वामी जी पहले की तरह वो कटघरे में खड़ा कर देते योगी आदित्यनाथ को और प्रशासन को। अब भी कर रहे हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि मुझे रोका गया, जानबूझकर रोका गया, क्योंकि मैं योगी सरकार पर सवाल उठाता हूं, क्योंकि मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यप्रणाली है उस पर सवाल उठाता हूं, इसलिए मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। और अपने राज्य में जो भाई साहब थे जिन्होंने लाठीचार्ज इनके ऊपर करवाया था, वो फोन पर बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जल्द आपसे मिलने के लिए भी आऊंगा। समझिए दर्शकों, वो मुखिया जी हैं, प्रदेश के रहे पहले लेकिन अपनी पार्टी के तो मुखिया हैं। उनकी पत्नी के बारे में एक मौलाना ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, पूरे देश में प्रदर्शन होते हैं, संसद के बाहर एनडीए के सांसद वहां तख्ती लेकर के बैठते हैं, हाय हाय करते हैं, लेकिन मुखिया जी एक शब्द नहीं बोल पाते। वो मुखिया जी अब कह रहे हैं कि जो ये स्वामी जी हैं अविमुक्तेश्वरानंद, उनके खिलाफ देखिए साजिश हो रही है, इसलिए हम उनके साथ में हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, मिलने की बात कर रहे हैं। माहौल कैसे बनाया जाता है, राजनीति कैसे होती है, यह सब कुछ दर्शकों आपके सामने है। एक सरकार को बदनाम करने के लिए, एक प्रदेश के मुखिया को बदनाम करने के लिए, दर्शकों वो भी संत हैं, योगी जी भी महाराज हैं। और जब पत्रकार इनसे सवाल पूछते हैं कि योगी जी संत हैं, तो ये उनको धमका देते हैं, कहते हैं अरे चुप, तुझे क्या पता है, वो संत नहीं है, राजनेता हैं। ये सब कुछ हो रहा है दर्शकों। अब आप बताइए योगी जी संत हैं नहीं है, आप तय करिएगा, कमेंट करके बताइएगा दर्शकों। लेकिन फिलहाल जो स्वामी जी हैं वो कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं, ये देखिए। और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शंकराचार्य जी से बात की है। लोग तो यही कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने कहा आपके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आपसे व्यक्तिगत नाराजगी की वजह से ऐसा किया गया है। ये सब कुछ चल रहा है, यही मीडिया रिपोर्ट्स में भी छपा है दर्शकों। ये देखें ना, ये माघ मेले में धरने पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, अखिलेश यादव ने फोन पर की बात, बोले मिलने आऊंगा, मिल के बात करेंगे और माहौल बनाएंगे। अभी बहुत माहौल बनाना है 2027 से पहले दर्शकों। अब बड़े बड़े कलाकार देखिए अभी सामने आएंगे, क्या क्या कहेंगे। और ये जो मैं 2015 की बात कर रहा था दर्शकों, ये तब उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के शासनकाल में प्रशासन ने संतों को गंगा में गणेश प्रतिमा का विसर्जन नहीं करने दिया था। इससे नाराज संत और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ गंगा तट पर वो धरने पर बैठ गए थे, जो उनके साथी थे। संतों को हटाने के लिए पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया था। ये देखें ना, ये 22 से 23 सितंबर 2015 की रात में वाराणसी में गोदौलिया पर संतों और बटुकों के प्रदर्शन को रोकने के लिए जिला अधिकारी राजमणि यादव के निर्देश पर लाठी चार्ज किया गया था। दर्शकों, स्वामी जी हॉस्पिटल पहुंच गए थे, वो सिर से खून देखे ना कैसे, ये देखे तभी की तस्वीर है दर्शकों। ये इसमें स्वामी जी के साथ में बालक दास एक और संत थे और उनको मिलाकर के 40 से ज्यादा संत बटुक घायल हुए थे उस समय। तब क्या था, कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा था, क्या हो गया था, आज क्या हो गया ऐसा, जब आराम से बताया जाए। और दर्शकों सबसे बड़ी बात यह है, यह केवल दिक्कत परेशानी ये जो स्वामी जी हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी, ये इन्हीं को परेशानी क्यों होती है। वहां कितने आए उस दिन साधु संत, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। सब ये कह करके गए कि व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं।
ऐसा लग रहा है ये माघ मेला नहीं बल्कि ये महाकुंभ हो रहा है, क्योंकि इतनी संख्या में तो दर्शकों पहले कुंभ हुआ करते थे, महाकुंभ हुआ करते थे, उतने लोग तब आते थे, और यहां माघ मेले में इतने लोग आ जा रहे हैं और कोई किसी से नहीं पूछ रहा कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन दलित है, कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा। सब जा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, अपने घरों को निकल जा रहे हैं आराम से, कोई मतलब नहीं। लेकिन ये बातें ये किसी को अच्छी नहीं लगती। अगर ये जो एकजुटता देखने को मिल रही है, इससे पहले महाकुंभ में जितने लोग पहुंचे उन्होंने एकजुटता दिखाई, वो बातें किसी को अच्छी नहीं लगी। और कैसी कैसी बातें की गई दर्शकों, और तब से लेकर के अभी तक वो जो भगदड़ हुई उसको लेकर के कितनी, अपना समय हर कोई भूल जाता है। जब उनके समय में, उनका जब प्रशासन उनके हाथ में था तब भगदड़ हुई थी और किसी को कोई मतलब नहीं। पहले क्या होता था, कितनी गंदगी रहती थी, आज कैसे वहां पर इतना पवित्र जल है, लोग जा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो तारीफ वो किसी के कानों में चुभती है। और कौन है वो लोग, ये समझने वाली बात है। ये किसके इशारे पर किया जा रहा है, लोग ये पूछ रहे हैं दर्शकों। ये देखें ना, सोशल मीडिया पर लोग यही कह रहे हैं, सभी शंकराचार्य आए, अपना स्नान किया, किसी ने बखेड़ा नहीं किया। सभी महामंडलेश्वर आए, सबने स्नान किया, कहीं किसी ने हंगामा नहीं किया। लेकिन स्वामी जी अखिलेश यादव और कांग्रेस के इशारे पर सिर्फ हंगामा करने ही मौनी अमावस्या में आए थे। इनका इरादा स्नान करने का था ही नहीं, इसलिए इन्हें फोन अखिलेश यादव का और कांग्रेस के कई नेताओं का बार बार आ रहा है, समर्थन देने की बात कर रहे हैं। और दर्शकों, स्वामी जी ने, आपको याद होगा, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, सवाल उठाए थे, महाकुंभ में सवाल उठाए थे, और इनसे कुछ भी पूछा जाता है। जब वो अतीक अहमद वो मिट्टी में मिल गया था, जब सवाल ये पूछा गया था तो क्या जवाब दिया था, ये भी देखिए दर्शकों, ये जानने वाली बात है। और इसलिए लोग ये कह रहे हैं, हिंदुओं ये तुम्हारे शंकराचार्य नहीं हैं, ये कुख्यात हत्यारे माफिया अतीक अहमद के शंकराचार्य हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में छपा हुआ है, अतीक की हत्या पर कोर्ट ले संज्ञान, अभी मुक्तेश्वरानंद। ऐसे तो न्यायालय से उठ जाएगा लोगों का भरोसा। मीडिया से बात करते हुए यह कहा गया। ये दर्शकों, यही तो लोग कह रहे हैं कि बार बार एक ही पैटर्न वो सामने आता है, कैसे, और ये मुमकिन कैसे है। और पीछे से कौन लोग हैं जो कहते हैं कि जाइए और जो कुछ करना है कीजिए, बाकी हम बैठे हैं। और फोन पर बातचीत की गई, अखिलेश यादव जी यही कह रहे हैं दर्शकों फोन पर, देखिए ये हिंदुओं की सरकार है ही नहीं, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। काशी में देखिएगा, वो घाट तोड़ दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए, अभी आपके साथ में ये सब कुछ कर दिया। 2027 का विधानसभा चुनाव है दर्शकों, और चुनाव से पहले देखिए ना कैसे कैसे, मतलब जो गणित है वो गणित क्या कहता है आप समझिए। एक तरफ एसआईआर जब होती है उस पर सवाल, उसको एनआरसी बताया जाता है। बाबा कहते हैं कि हमारे वोट कट रहे हैं, वोट बनवाओ, उस पर सवाल। कहते हैं बाबा को पता कैसे चल गया भाई तुम्हारे वोट कट रहे हैं? तो अखिलेश यादव जी को पता कैसे चल गया था कि उनके 3 करोड़ वोट कटने वाले हैं? एक बार कहा कि 5 करोड़ वोट कटने वाले हैं। वो कैसे अपने जीत के दावे कर रहे थे, वो कैसे ये कह रहे थे हमारे पीडीए प्रहरी वो चौकन्ना है और कोई भी गड़बड़ नहीं होने देंगे। और फिर ये कहा कि हमारे पास में तो एक फॉर्म भी है, इस फॉर्म को भरवाएंगे, एफआईआर दर्ज करवा देंगे। दर्शकों, चुनाव में जाने से पहले तैयारी होती है, यह बताना पड़ता है कि हमने क्या किया, हमने क्या नहीं किया। बाबा ये कहते हैं हमने केवल कहा ही नहीं करके दिखाया। वो उत्तर प्रदेश बीमारू कहते थे लोग, आज दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है, निवेशक आते हैं, पैसा लगाते हैं, प्रदेश तरक्की कर रहा है। और इनके समय में केवल दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, सड़क जाम होती थी, क्या होता था? माफियाओं का तांडव चलता था, एक जनपद एक माफिया देते थे, वो माफिया समानांतर सरकार चला रहा होता था, वो माफिया गरीबों का शोषण करता था, उन्हें लूटता था, और लोगों को बांटने वाली ताकतें वो यही हैं। और ये केवल एक परिवार के लोग, ये अपने परिवार तक सीमित। दर्शकों, जातियों में क्योंकि अब जो गोलबंदी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, वो तो ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, इतिहास से सीख लो। और यही हो रहा है दर्शकों, इतने बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं,
लाखों करोड़ों की संख्या में। और यही वजह है उत्तर प्रदेश पर्यटन के मामले में 2025 में पहले नंबर पर रहा दर्शकों, पूरे विश्व में चौथे नंबर पर। और पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, उसके पीछे क्या कारण थे? उसके पीछे यही कारण, ऐसा क्या है उत्तर प्रदेश में, आप बताइए क्या है कि लोग यहां पर आते हैं घूमने के लिए? क्या है? अयोध्या का राम मंदिर है, काशी है, मथुरा है, यही तो है। लोग जा रहे हैं वहां पर, आस्था में जा रहे हैं। लेकिन वो चीजें किसी को अच्छी नहीं लग रही। महाकुंभ यहीं हो रहा है, ये माघ मेला ये यहीं पर हो रहा है, करोड़ों में लोग जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि वहां जाने वाले लोग वो जाति नहीं पूछ रहे, वहां जाने वाले लोग ये नहीं तय कर रहे कौन ठाकुर, कौन ब्राह्मण, कौन जाट, कौन गुर्जर, कौन अगड़ा, कौन पिछड़ा, कौन दलित, सब वहां पर हिंदू बनकर जा रहे हैं। तो ये चीजें किसी को अच्छी नहीं लग रही। लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या इसीलिए ये एक षड्यंत्र है? और इस षड्यंत्र के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मोर्चा खोल दिया है दर्शकों। अभी तक जिसको लेकर के केवल चर्चाएं होती थीं, स्वामी जी शंकराचार्य हैं नहीं हैं, अब सरकार ने यह पूछ लिया है आप किस आधार पर शंकराचार्य हैं, हमें लिखित में स्पष्टीकरण दें। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।